बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्नोस्पर्म्स के सिलसिले का हमारा यह दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अफिनिटीज़ ऑफ जिम्नोस्पर्म्स विद ट्रिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स के कैसे जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो ट्रिडोफाइट से रिलेट कर रहे हैं और किस तरह से वो एंजियोस्पर्म से रिलेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं ट्रिडोफाइट से किस तरह से ये मिलते जुलते हैं, दोनों में सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उस बिना पर हम जो वो वाले करैक्टर्स जो हैं इनके स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन जो इसकी रिजेंबलेंस है कि प्रीमिटिव जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, प्रीमिटिव से मुराद हमारी ज़्यादा पुराने जो अर्ली फॉर्म हुए जिम्नोस्पर्म्स, जिनकी एक एग्जांपल जो है वो साइकस है, ये काफ़ी मिलते जुलते हैं ट्रिडोफाइट के साथ और इन्हें हम इसी वजह से कहते हैं कि ये हैं फर्न विद द सीड्स। कि जिम्नोस्पर्म्स को, साइकस वगैरह को हमने नाम दे दिया कि ऐसे प्लांट्स हैं जो कि या ऐसे फर्न्स हैं जिनमें सीड्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। तो वो कौन से करैक्टर्स हैं वो 6-7 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनमें से फर्स्ट वन जो है वो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफिटिक जनरेशन जो हैं उनमें अल्टरनेशन होती रहती है और वो दोनों ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म्स और ट्रिडोफाइट्स में बिल्कुल सेम है कि दोनों में स्पोरोफाइट जो वो डोमिनेंट जनरेशन है और गेमिटोफाइट जो वो रिड्यूस्ड है इन द फॉर्म ऑफ द प्रोथैलस। तो ये दोनों में एक सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी इंपॉर्टेंट वन वो है कि दोनों हेट्रोस्पोरस प्लांट हैं। हेट्रोस्पोरस प्लांट से मुराद हमारी ये कि 2 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स, जो कि डेवलपमेंट करके बना देते हैं। माइक्रोस्पोर्स डेवलप करेंगे जब भी वो बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट, जबकि मेगास्पोर्स जो हैं वो डेवलप करेंगे जब भी वो बना देंगे फीमेल गैमीटोफाइट। तीसरा इंपॉर्टेंट वन फीचर जो कि दोनों में कॉमन है वो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दोनों की सेम है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से हमारी मुराद ये है कि दोनों में रूट स्टेम लीव लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक जैसे प्रेजेंट होते हैं, या रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो एक जैसे प्रेजेंट हैं। यहाँ पर जैसे हमने ये साइकस की एग्जांपल ली और यहाँ पर एक फर्न की एग्जांपल ली है, तो दोनों में रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ वन करैक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं वो है इनकी वास्कुलर एनाटमी, कि वास्कुलर बंडल जो हैं वो सेम हैं इन दोनों में। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में सिर्फ ट्रेकीड्स होते हैं, वेसल्स एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। वेसल एलिमेंट जो हैं वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रॉडर सेल्स होते हैं और एंड टू एंड अरेंज होते हैं। जबकि ट्रेकीड्स जो हैं ये ज़्यादा प्रीमिटिव सेल हैं और इनमें यहाँ पर हम देखते हैं इनके एंड जो हैं वो टेपर होते हैं और एंड वॉल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिली हुई नहीं होती। तो ये तो जाइलम दोनों की एक जैसी है और फ्लोएम भी दोनों में एक जैसी या मिलती जुलती। उसकी वजह ये कि दोनों ग्रुप्स में फ्लोएम जो है उसमें कंपेनियन सेल जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। कंपेनियन सेल जो कि एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है प्रोटीन और एनर्जी प्रोवाइड करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीव ट्यूब एलिमेंट्स को, तो ये प्रेजेंट नहीं होते इन दोनों ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म और ट्रिडोफाइट्स में। फिफ्थ वन करैक्टरिस्टिक्स इनकी रोलिंग है इनके लीव्स की जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं सिरसिनेट वर्नेशन। सिरसिनेट वर्नेशन ऐसी कंडीशन है जिसमें यंग लीव्स जो हैं वो रोल कंडीशन में होते हैं। जैसे ये हम देखते हैं कि एक फर्न का लीफ रोल है, इसी तरह से साइकस के जब यंग लीव्स जो हैं ओरिजिनेट हो रहे होते हैं या एक्सपैंड हो रहे होते हैं तो उनमें भी रोलिंग कंडीशन जो है प्रेजेंट होती है। तो दोनों ग्रुप्स में ये भी एक सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन करैक्टर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है इन दोनों का एक जैसे होना का, वो है कि इन दोनों में स्पोरेंजिया जो हैं वो ग्रुप्स में लगते हैं और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं सोराई। जैसे साइकस में हम देखते हैं ये मेल स्पोरेंजिया जो हैं वो इतने ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ स्पोरोफिल के ऊपर। इन द सेम वे फर्न में भी ये अंडर साइड पर इतने ज़्यादा स्पोरेंजिया जो हैं वो लगे हुए हैं उसके लीव्स की अंडर साइड पर। यहाँ जो एक ब्राउन सा हमें नज़र आ रहा है स्पॉट, ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया या एक सोरस है। तो ये इसका सिक्स्थ करैक्टर हमने डिस्कस किया जो एक दूसरे से दोनों जो हैं वो मिलते जुलते हैं। सेवन्थ वन है इनमें मेगास्पोर जो है वो शेड नहीं होता, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है और मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहने की वजह से यहीं पर फिर उसमें डेवलपमेंट होती है और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट जो है इसी
के अंदर जो वो होती है दोनों ग्रुप्स में। लास्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे इसका 8th करेक्टर, वो है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में भी एक स्पेशल करेक्टर, एक स्पेशल तरह के सेल्स बनते हैं, इलोंगेटेड सेल्स इन्हें कहते हैं, सस्पेंसर सेल्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो थे तो जो इलोंगेटेड ये सस्पेंसर सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ज़्यादा अंदर हम बेड करें इन डेवलपिंग एम्ब्रियोज़ को फीमेल गैमीटोफाइट के, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स और नॉरिशमेंट जो है वो हासिल कर सकें। तो दोनों में सस्पेंसर सेल की फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो यहाँ ये रिजेम्बलेंसेस या सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स हमने देखे ट्रीडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स में, 8 हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स और ट्रीडोफाइट्स जो हैं उन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, हमने इन दोनों को क्यों एक दूसरे से अलग-अलग रखा है।